फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग चुंबक के गुणों को डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चुंबक बनाया जाता है, प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 4 तक अपनी वीडियोस जो है अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो इसमें आज हमें इसमें डिस्कस करना है चुंबक के गुण। तो चुंबक में आखिर क्या क्या खास बातें होती हैं ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कल अब इसमें हम पढ़े थे कि चुंबक क्या होते हैं। जब चुंबक क्या करते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं चुंबक, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। दो प्रकार के हमारे चुंबक होते हैं। कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनको मानव द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनको प्रकृति में ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें पहला गुण है हमारा, प्रत्येक चुंबक में, प्रत्येक एक काम करो ना, खाने को पहले ही लिख दे रहा हूं। अरे यार, तो पहला है इसमें, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चुंबक में बेटा दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, जैसे ये हमारा एक चुंबक है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी ये होती है किसी भी मैग्नेट की कि प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, दूसरा गुण ये है कि किसी चुंबक के ध्रुव को नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी चुंबक का जो हम ध्रुव है कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये एक चुंबक है, ठीक, और ये चुंबक का ये हमारा एस पोल है और ये हमारा कौन सा पोल है, एन पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। आप चाह रहे हो कि हम इस चुंबक का ये एन पोल को ख़त्म कर दें और आपने ये सोच के यहाँ से चुंबक को तोड़ दिया। ठीक है, या आप इसका एस पोल ख़त्म करना चाहते हो, साउथ पोल ख़त्म करना चाहते हो, तो आपने इसको यहाँ से तोड़ दिया। तो याद रखना, जब आप यहाँ से तोड़ोगे ना, तो टूटने के बाद जो यहाँ का जो पार्ट मिलेगा वो भी बेटा अपने आप क्या कर लेगा, एक नए ध्रुव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो कभी भी हम किसी भी चुंबक के ध्रुवों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस चुंबक को यहाँ से ब्रेक कर दें, तोड़ दें, ठीक, ये सोच कर के हम इसका ध्रुव खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, देखो ये छोटे छोटे दो चुंबक बन जाएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे दो चुंबक यहाँ पर बन जाएंगे ये, और इन दोनों चुंबकों में ऑटोमेटिक बेटा यहाँ पर कौन सा ध्रुव था, एस, तो ये वाला अपने आप क्या बन जाएगा, एन पोल। ठीक, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, एस, और ये वाला क्या बन जाएगा, एन। मतलब कहने का ये है, कभी भी हम किसी भी चुंबक के किसी भी ध्रुव को बेटा नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो जो टूटे हुए जो पार्ट मिलेंगे उनसे बेटा ऑटोमेटिक उस चुंबक के क्या बन जाएंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, तो कभी भी हम किसी भी चुंबक के ध्रुवों को क्या नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, समान ध्रुव, यहाँ लिखते हैं चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक,
कहने का बेटा मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, ये एस पोल यहाँ और एन पोल यहाँ पर, इसका एन पोल यहाँ और यहाँ साउथ पोल यहाँ। अब इन दो चुंबकों को अगर बेटा हम पास में लाएंगे तो ये दोनों चुंबक बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो समान ध्रुवों को एक तरफ, दो समान ध्रुवों को क्या कर रहे हैं हम लोग, पास में ला रहे हैं, ठीक है। तो दो समान ध्रुव जब पास में आते हैं तो इनके बीच में बेटा बल कैसा लगता है, प्रतिकर्षित बल लगता है। ये चुंबक इधर भागने की कोशिश करेगा और ये इधर भागेगा, ठीक। तो ये कैसा बल है, ये हमारा प्रतिकर्षित बल है, ठीक है। और अगर हम इनके विपरीत ध्रुवों को, विपरीत बोले तो एक नॉर्थ और एक साउथ, अगर यहाँ बेटा हम ये पास में लेके आएंगे तो ये दोनों जो चुंबक हैं एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, ये बेटा अट्रैक्ट होंगे, ठीक। तो दो समान ध्रुवों को पास लाने पर, किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और दो विपरीत ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक। अगला इसमें पॉइंट ये है, जब भी हम बेटा किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा वो जो चुंबक ठहरता है ना, वो पता है किस दिशा में ठहरता है, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा चुंबक, ठीक है। जब भी हम किसी चुंबक को कैसे लटकाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, बिल्कुल फ्री लटकाते हैं, तो वो चुंबक हमारा किस डायरेक्शन में ठहरेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो चौथा मैं यहां लिख देता हूं, जब किसी चुंबक को, जब किसी चुंबक को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, दिशा में ही ठहरती है, ठीक है। तो ये है बेटा किसी भी चुंबक की प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसमें, कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं हमारे, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और किसी भी चुंबक के हम किसी भी ध्रुव को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम नष्ट करने की कोशिश भी करेंगे, चुंबक को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिक उस जगह पर क्या होगा, दूसरा जो पोल है वो खुद बन जाएगा, ठीक। तीसरा है इसमें, चुंबक के समान ध्रुवों को जब हम पास लाते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और तीसरा, चौथा पॉइंट इसमें यह था, जब किसी चुंबक को हम लोग उसके, ये चुंबक है तो अगर हम, ये इसका गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, इसका वह बिंदु जहां पर इसका पूरा भार क्या करेगा, संतुलित होगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका गुरुत्वीय केंद्र। तो गुरुत्वीय केंद्र से अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये जब रुकेगा ना, तो किस डायरेक्शन में रुकेगा, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ऐसा क्यों होता है, इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चुंबक जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों रुकता है, ठीक है। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, आगे हम लोग जानेंगे इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। टॉपिक हमें डिस्कस करना है चुंबकीय बल रेखाएं, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चैप्टर 1 में हम लोगों ने सीखा था वैद्युत बल रेखाएं, है ना। यहाँ पर कौन सी रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। वहाँ पर हम लोग बेटा क्या पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक पृष्ठ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है,
उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, मतलब यह है बेटा कहने का, अगर यहाँ हमें एक चुंबक रखते हैं, ये अपने पास एक चुंबक रखिए यहाँ पर, ठीक, ये चुंबक है, तो इसमें अपना ये एस पोल होगा और एक दूसरा एन पोल होगा, और ये क्या है बेटा, इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या है ये चारों तरफ इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। हमने क्या करा, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है अपना आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। यहां पर मैंने छोड़ा, तो यहां तो छोड़ने के बाद ये क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे ये चिपक जाएगा, आके चिपक जाएगा ना ये। तो ये जो रास्ता बन रहा है, ये जो रेखा बन रही है, ये काल्पनिक, ये देखो असल में कोई रेखा नहीं बनती है। ऐसे आप समझ लो, ये हमारे पास क्या है, चुंबक है, और मैं क्या करूं, ऐसे किसी लोहे के टुकड़े को छोड़ूं, तो टुकड़ा ऐसे जिस रास्ते से आगे चिपकेगा, जैसे यहां था, ये ऐसे चिपक गया इधर आके। ठीक, ये जो रेखा बन रही है हवा में, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा। क्या रियल में कुछ रेखा बन रही है, यहाँ नहीं बन रही, तो हम क्या पढ़ेंगे, काल्पनिक रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई कोई काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, उसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने परिभाषा लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई एक ऐसी रेखा जो कि काल्पनिक हो और किसको बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो मैं हेडिंग चेंज करके ये लगा देता हूँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। क्या क्या गुण होते हैं देखो चुंबकीय बल रेखाओं में। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने बेटा पढ़े थे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो पहले इसको मिटाते हैं और फिर एक करके यहाँ समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे हमें इसमें डिस्कस करना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाओं में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला गुण है इसमें चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर प्रदर्शित करती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबक के क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रकट करती है। जैसे ये हमारे पास बेटा एक बल रेखा है, ठीक है, क्या है ये एक बल रेखा है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये एक पॉइंट ले लूँ और इस पॉइंट से होता हुआ बेटा क्या डाल दूँ, एक स्पर्श रेखा खींच दूँ। स्पर्श रेखा का मतलब होता है इस पॉइंट से टच करती हुई। तो ये जो रेखा जा रही है ना बेटा, ये तो ये क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ किसी पॉइंट को, तो ये ऐसे आएगा, ये इस टाइप से, तो ये इधर हो जाएगी इसकी दिशा। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ ले लूँ तो ये इधर हो जाएगी बेटा इस तरफ दिशा। ठीक है, तो किसी बल रेखा पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बेटा किसको प्रकट करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। ठीक, तो ये पहला गुण हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का। दूसरा बेटा गुण होता है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। ये बेटा बहुत खास है, क्योंकि बेटा खास क्यों है, क्योंकि चैप्टर 1 में बेटा हम लोग ये पढ़े थे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं, और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बेटा ये कैसा वक्र बनाएंगी हमारा, ये बंद वक्र बनाएंगी। ठीक है, तो ये वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में बेटा एक काफी बड़ा अंतर है। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं बेटा कैसा वक्र बनाएंगी, बंद वक्र बनाएंगी। कैसे बनाती हैं देखते हैं। जैसे ये बेटा अपने पास एक मैग्नेट है, ठीक, ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का बेटा ये हमारा एन पोल है और ये बेटा कैसा पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो बल रेखाएं जो बेटा निकलती हैं वो एन पोल से निकल के किधर जाती हैं, एस पोल की तरफ। ठीक है, और दोबारा से बेटा ये एन से जो एन की ओर जो बल रेखाएं जा रही हैं ये जाती हैं बेटा कहाँ, बाहर से। किधर से, बाहर से। अगर हम बेटा अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर की बात करें, तो अंदर की अगर हम बात करेंगे चुंबक के, तो ये बेटा क्या होगा, बल रेखाएं एस पोल से किधर जाएंगी, एन की तरफ। तो बताओ ये कैसा वक्र बन गया बेटा ये, क्योंकि देखो ना एन से निकल के एस पे गई और दोबारा एस से किधर आ गई, और ये किधर होता है, अंदर से। ठीक है, ये अंदर से जाती हैं बल रेखाएं। तो कैसा वक्र बन रहा है बेटा ये, कैसा वक्र बन रहा है ये, एक बंद वक्र बन रहा है। ठीक है, जब हमने वैद्युत बल रेखाएं बेटा पढ़ी थी तो वहां पर क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक, तो एक ओर से बेटा बल रेखाएं निकलती हैं और दूसरे की तरफ जाती हैं। ठीक, तो ऐसे बेटा वक्र बनता है केवल, तो दोबारा लौट के बेटा फिर इधर को नहीं आती है। ठीक है, तो कैसा वक्र बनेगा ये, खुला वक्र, और इसको हम क्या बोलते हैं, बंद वक्र। तो चुंबकीय बल रेखाएं बेटा कैसा वक्र बनाती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, काफी बड़ा अंतर है ये वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो कभी भी बेटा कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। जैसे बेटा ये हमारी बल रेखाएं निकल रही हैं किसी चुंबक से, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एन है और ये आपका एस है, ये बेटा बल रेखाएं निकल रही हैं इस टाइप से। तो जितनी भी बेटा बल रेखाएं निकलेंगी, कभी भी बल रेखा बेटा एक बल रेखा दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है, काटती नहीं, कभी भी बेटा एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को कभी भी नहीं काटेगी। ठीक, तो सेम बेटा प्रॉपर्टी हमारी वैद्युत बल रेखाओं में भी होती है। ठीक है, बस ये वाला एक अंतर होता है इसमें। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसमें पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोणीय होती हैं। कैसी होती हैं, निष्कोणीय होती हैं। निष्कोणीय क्या होता है, निष्कोणीय का मतलब होता है बेटा ये जब भी मुड़ती हैं, जब भी इनको मुड़ना होता है तो कभी भी बेटा ये ऐसे नहीं मुड़ेंगी ये। ठीक, कभी भी बल रेखा ये ऐसे नहीं मुड़ेगी, हमेशा कैसे मुड़ेंगी, इस टाइप से। ठीक, गोलाई में मुड़ती है, गोलाई में, जैसे ये तार है अपने पास तो ये इस टाइप से देखो मुड़ेंगे ये बल रेखाएं। ठीक है, कभी भी ये ऐसे मतलब एंगल बनाते हुए नहीं मुड़ेंगे। ये कैसे मुड़ देंगे, ऐसे हमेशा निष्कोणीय वक्र बनाते हुए। निष्कोणीय देखो ये इस टाइप का, ये गोलाई टाइप में मुड़ती हैं। ठीक है, तो ये वाला बेटा राइट है, ये निष्कोणीय है और ऐसे कभी नहीं मुड़ती हैं बल रेखाएं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोणीय होती हैं। ठीक है, जब भी इनको मुड़ना होता है तो बेटा कैसे मुड़ती हैं, इस टाइप से मुड़ती हैं, ना कि ऐसे। अगर ऐसे मुड़ेंगे तो बीच में बेटा ये कोण बन जाएगा। ठीक है, 5वां इसमें हम पढ़ते हैं।